मैं बहुत रोती थी उस टाइम पे। तो मेरे को ऐसा फ़ील होता था कि ज़मीन के अंदर मैं समा जाऊँ। मैं अपने आप को छुपाती फिरती थी लोगों से, मुझे लोगों के सामने जाने में शर्म आती थी और मैं बहुत रोती थी कि अब मैं कैसे किसी को फेस करूँ। प्लीज़ डोंट स्टॉप ड्रीमिंग। आई मीन ऑफ कोर्स इफ़ दे आर योर ड्रीम्स, they are difficult. Who dreams about simple things? We don't dream about. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? साइका नाज के स्टाइल में बोलते हैं। Hey all people out there, welcome back to my channel. My name is Saika and I hope you all are doing great. So guys, if you want to become a cabin crew and you are struggling right now, then this video is for you. By the way, my name is Saika Naz and currently I'm working with Air Arabia Airlines as a cabin crew. And don't judge a book by its cover. मैं एक cabin crew हूँ. Well, in today's video, I'm going to share that how was my journey to become a cabin crew, and was this my childhood dream? And if it's not, because this was not my childhood dream, and if it's not, then when did I decide to become a cabin crew? So I'm gonna share all these things to you and I'm gonna share my journey कि मैं किस तरीके से मैं कैबिन क्रू बनी और मैंने क्या क्या फेस किया, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप भी कैबिन क्रू बनना चाहते हो एंड अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो मैं स्टार्ट करूँगी कि व्हेन डिड आई फर्स्ट डिसाइडेड टू बिकम अ कैबिन क्रू। तो व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड इन 2018, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे एयर होस्टेस के बारे में पता चला। क्योंकि मैं जहाँ पे पढ़ती थी मेरी ट्यूशन में, वहाँ पे एक लड़की आती थी, बहुत सुंदर थी एंड वो जब भी आती थी ना उसकी एक अलग ही पर्सनालिटी थी। वो बन बनाकर अच्छे से ग्रूम होकर आती थी एंड दैट टाइम शी वाज इन 12th स्टैंडर्ड। तो सब उसको देखते थे जैसे वो आती थी ना, उसकी क्या पर्सनालिटी थी, बहुत सुंदर थी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी थी। तो फिर मुझे उससे पता चला कि उसको ना एयर होस्टेस बनना है एंड मुझे उस टाइम पे एयर होस्टेस के बारे में कुछ पता नहीं था। तो मुझे लगा ये क्या है, मतलब जो मुझे पता भी नहीं है कि एयर होस्टेस क्या होता है। लिटरली इन 2018 की बात कर रही हूँ मैं। मुझे नहीं पता था कि एयर होस्टेस क्या काम करते हैं, क्या होता है। एंड दैट टाइम आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड। तो फिर मैं घर गई और फिर जाकर मैंने सर्च किया कि एयर होस्टेस क्या जॉब है, इसमें क्या क्या करना होता है। कहीं ना कहीं मैं ना बहुत अट्रैक्ट हो गई थी उससे। तो मैंने फिर बहुत सर्च किया और मुझे बहुत मज़ा आने लगा। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, मैंने कैबिन क्रू के लाइफस्टाइल्स की वीडियोस देखी। उस टाइम पे मैं सुगंधा शर्मा की यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस थी उनकी, मैं वो उनकी सारी वीडियोस मैंने एक ही दिन में देख ली थी। कैबिन क्रू बनने के एडवांटेजेस, कैबिन क्रू बनने के डिसएडवांटेजेस, सारी चीज़ें मैंने देख ली थी एक ही दिन में। तो मैं इतना ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी इसको जानने के लिए। और धीरे धीरे मैं इनके वीडियोस देखते देखते मेरे मन में आया कि मुझे भी कैबिन क्रू बनना है। एज आई टोल्ड यू दैट आई बिलोंग टू वेरी हम्बल कंजर्वेटिव फैमिली, मुस्लिम फैमिली। तो मेरे लिए बहुत बहुत डिफरेंट चीज़ थी। वैसे इसलिए बचपन से तो मुझे पता ही नहीं था इस फील्ड के बारे में, इसलिए बचपन से मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब मुझे पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। और मैंने जब सारी चीज़ें पता करने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि मैं भी बन सकती हूँ, मतलब मेरे अंदर भी क्वालिटीज़ है। वेल उस टाइम पे मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटीज़ नहीं थी। मैं जैसी आज आपको दिख रही हूँ वैसे ही तब थी। लेकिन उस टाइम पे आई वॉज इंट्रोवर्ट, मैं बहुत ज़्यादा शाय थी, मैं सबसे बातें नहीं कर पाती थी और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं लोगों से बात कर पाऊँ, या मतलब कैबिन क्रू की क्वालिटीज़ नहीं थी। बस मुझे इतना था कि चलो ये सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ और इन सारी चीज़ों पे मैं काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं बन सकती हूँ कैबिन क्रू। लेकिन उस टाइम पे मैंने ऐसे ही सोचा, मुझे पता नहीं था कि ये भी दिन आएगा कि मैं कैबिन क्रू बन जाऊँगी। तो उसके बाद से ये स्टार्ट हुआ। मैंने डेली एयर होस्टेस से रिलेटेड वीडियोस देखने स्टार्ट कर दिए और फिर मैंने एक दिन फ्रैंकफिन का ऐड देखा और फ्रैंकफिन के ऐड में मैंने ना ऐसे ही अप्लाई कर दिया। और उस टाइम पे मेरा ऑलमोस्ट ट्वेल्थ फिनिश होने वाला था। मैं ट्वेल्थ मेरा हो गया था ऑलमोस्ट और फिर मैंने फ्रैंकफिन में ऐसे ही अप्लाई कर दिया।
फिर फ्रैंकफिन वालों ने मुझे बहुत बार कॉल किया एंड मैंने उठाया। उन्होंने बोला कि काउंसलिंग है और काउंसलिंग में आ जाओ। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ आना है। और तब तक मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया था कि मुझे ना कैबिन क्रू बनना है। और कहीं न कहीं मुझे ऐसे डर था कि नहीं मानेंगे, मेरी फैमिली नहीं मानेगी इस चीज़ के लिए। लेकिन मैंने बहुत हिम्मत जुटा के मैंने अपने फ़ादर से बात की, कि मैंने उनको बोला कि मुझे ना एयर होस्टेस बनना है। बहुत डर के बोला मैंने। तो उनको भी नहीं पता था एयर होस्टेस क्या होता है। मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, जिस तरह से मैंने रिसर्च किया वो सारी चीज़ें मैंने अपने फ़ादर को बताई। मैंने उनको दिखाया कि एयर होस्टेस ऐसा होता है, मतलब इस तरीके से जॉब होती है, इस तरीके से इनकी लाइफ़स्टाइल होती है। और मैंने बहुत ऐसे बताया ना, बहुत एक्साइटमेंट के साथ बताया। फिर मैंने कहा कि अब्बू आप प्लीज़ काउंसलिंग में मेरे साथ चल लो ना, आप मेरा एडमिशन मत करवाना, कोई बात नहीं, बस मेरे साथ काउंसलिंग में चल लो, मुझे बस देखना है कि कैसे क्या होता है। तो मैंने किसी तरीके से उनको कन्विंस कर लिया और मैं उनको अपने साथ फ्रैंकफिन लेके गई। और वहाँ के काउंसलिंग में कैबिन क्रू की लाइफ़स्टाइल दिखाया गया कि कैबिन क्रू किस तरीके से मतलब रहती हैं, उनकी लाइफ़स्टाइल, कितना अर्न करते हैं, दुनिया घूमते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मेरे फ़ादर को भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। कहीं न कहीं मैंने उनको देखा कि उनको भी बहुत सही लगा। मतलब जितनी एक्साइटेड मैं थी, वो भी हुए ये सारी चीज़ें देख के। तो फिर क्या था, फिर फ्रैंकफिन में एडमिशन की बारी आई। तो उनका भी एडमिशन का क्राइटेरिया रहता है, वो लोग भी उनके भी कुछ कोर्सेज़ होते हैं लाइक हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन। तो जिनकी क्वालिटीज़ नहीं होती है वो सारी जो एक एयर होस्टेस में होनी चाहिए, लाइक हाइट वगैरह, या कोई स्कार्स हो बहुत डीप वाला जिसको हम कवर नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग ऐसे बोलते हैं कि आप हॉस्पिटैलिटी ले लो, हॉस्पिटैलिटी में यू कैन बी ग्राउंड स्टाफ में जा सकते हो आप, और होटल्स में काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने चेक की और मुझे बोला कि तुम एविएशन कोर्स ले सकती हो एंड यू कैन बी एन एयर होस्टेस। तो मैं तो और ज़्यादा खुश हो गई। वो लोग भी एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं जिसमें वो लोग इंट्रोडक्शन वगैरह पूछते हैं। और आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम आई वॉज नर्वस, आई वॉज नॉट इवन कॉन्फिडेंट। मैंने किसी तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी। कहीं न कहीं मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे बहुत ज़्यादा खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आई वॉज़ इंट्रोवर्ट, मेरे अंदर उतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं किसी से बात कर पाती। तो मेरे फ़ादर तो रेडी हो गए मेरा एडमिशन करवाने के लिए एंड उसके बाद मैंने एडमिशन ले लिया और वहाँ जाके मैंने खुद को बहुत इम्प्रूव किया। मुझे ग्रूमिंग में मेरी ज़ीरो नॉलेज थी। मुझे लिपस्टिक तक लगाना नहीं आता था, मुझे मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो मुझे सारी चीज़ें वहाँ से पता चली। मैंने खुद की पर्सनालिटी को काफ़ी अच्छे से बिल्डअप किया एंड मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। लोगों से बात करना मैंने मतलब कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया। बिना हेजिटेशन के मैं लोगों से बात करने लगी। तो कहीं न कहीं मुझे तो पूरा बेनिफिट मिला। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कोविड आया। एंड आई विल टेल यू वन थिंग कि जब मैंने फ्रैंकफिन में एडमिशन लिया ना, आई फ़ील लाइक कि मेरी फैमिली को छोड़कर एवरीवन वाज़ अगेंस्ट। कोई भी मतलब इफ़ आई इफ़ आई टेल यू दैट माय रिलेटिव्स यू कैन रिलेट। मेरे रिलेटिव्स बिल्कुल खुश नहीं थे। मेरी फैमिली मतलब उन्हें लगता था कि ये कैसा जॉब है, इसमें क्यों अपनी बेटी का इन्होंने एडमिशन करवा दिया है। ऐसी-ऐसी बातें होती थी। मुझे बहुत स्ट्रेस फ़ील होता था ये सब चीज़ें सुन के। इवन मेरी फैमिली को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि लोग क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ नया था, मैं कुछ नया करने जा रही थी जो पहले किसी ने नहीं किया मेरी फैमिली में। तो ये सारी मैंने डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की, मेरी फैमिली ने भी फ़ेस की कि लोग बहुत बुरा-भला बोल रहे हैं इसको, कि अच्छा जॉब नहीं है, लड़कियों को नहीं करना चाहिए, स्पेशली आप एक मुस्लिम हो तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जॉब में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। आप लोग मतलब कैबिन क्रू इज़ नॉट अ गुड प्रोफाइल जॉब। लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्पेशली मुस्लिम लड़की को तो नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें एंड उसके बाद ये इन चीज़ों से मुझे बहुत टेंशन होती थी। फिर आया कोविड और कोविड के टाइम पे मुझे याद है हम सब गाँव गए थे। आई बिलोंग टू बिहार, तो मैं बिहार से हूँ। तो उस टाइम पे हम बिहार गए थे एंड वहाँ जाके भी लोग ऐसी ही बातें करते थे कि इसको तो एयर होस्टेस बनना है। ऐसे-ऐसे देखते थे एंड सडनली यू कांट बिलीव मेरे एक्ने होने स्टार्ट हो गए थे गाँव में और मेरा पूरा फेस एक्ने से भर गया था। एंड
पता नहीं क्या लोगों की नज़र लग गई थी कि क्या हो गया था। मुझे बहुत सारे एक्ने हुए, मेरा फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था। और उस टाइम पे ना ऐसा लगा कि मेरा सपना टूट गया हो, जैसे कि अब तो मेरी स्किन ख़राब हो रही है तो मैं कैबिन क्रू कैसे बनूंगी। मैं बहुत रोती थी उस टाइम पे, तो मेरे को ऐसा फील होता था कि ज़मीन के अंदर मैं समा जाऊँ। मैं अपने आप को छुपाती फिरती थी लोगों से, मुझे लोगों के सामने जाने में शर्म आती थी। और मैं बहुत रोती थी कि अब मैं कैसे किसी को फेस करूँगी, मैं किसी के सामने नहीं जा सकती हूँ इस फेस के साथ, एक्ने के साथ। मैंने आज तक ये किसी से शेयर नहीं किया, आज मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। उस टाइम पे मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत रोती थी। और उस टाइम पे मैं गाँव में थी तो कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता था। हम वेट कर रहे थे कि हम वापस दिल्ली आएँ और फिर मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँ। बहुत ज़्यादा बुरा वक़्त था। मैंने सारी होप मेरी चली गई थी। लोगों की, जो लोग खुद केबिन क्रू थे उनकी जॉब जा रही थी, तो मैं कहाँ से केबिन क्रू बनती। एंड उस टाइम पे भी लोगों ने बोलना बंद नहीं किया। लोग ऐसी बातें बोलते थे कि अब ये क्या केबिन क्रू बनेगी, इसको तो लेंगे ही नहीं केबिन क्रू में। एंड उसके बाद जब हम दिल्ली वापस आए उस टाइम पे भी कोविड था, कोई भी इंटरव्यूज़ नहीं चल रहे थे। और मेरा फ्रैंकफिन का कोर्स भी पूरा नहीं हुआ था और उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस होती थी। फिर भी मैं ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड करती थी। आई वॉज़ वेरी पैशनेट अबाउट दिस, और मुझे बनना था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मेरे फादर ने मुझ पे इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं। इट वाज़ अराउंड 1.5 लाख जो उन्होंने मुझ पे इन्वेस्ट किया था। तो अब तो मुझे कैबिन क्रू बन के दिखाना है। एंड उस टाइम पे भी पता है लोग ऐसी बातें करते थे कि ये तो इंटरव्यू में फ़ेल हो गई, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसी-ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। मेरी अम्मी को बहुत बुरा लगता था कि ऐसा कैसे बोल रहे हैं? अभी तो तुमने कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया है, फिर भी लोग ऐसे कैसे बोल रहे हैं? मैंने उनको बोला कि अम्मी, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनको खुद दिखा दूँगी। जब मैं केबिन क्रू बन जाऊँगी ना, तो सबको उनका जवाब मिल जाएगा। और मुझे यकीन था कि मैं बन जाऊँगी। कहीं न कहीं मैं कितना भी रोती थी, मेरी कितनी भी मेरा दिल टूट जाता था, लेकिन कहीं न कहीं मेरे अंदर से आवाज़ आती थी कि साइका, तू कर लेगी और तू केबिन क्रू ज़रूर बनेगी। फिर उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हुए। कोविड का ही टाइम था, धीरे-धीरे इंटरव्यू होने स्टार्ट हुए। मेरी एक फ्रेंड थी, उस टाइम पे उसका ग्राउंड स्टाफ में हो गया था। एंड वो पहली थी हमारी बैचमेट जिसका सबसे पहले सिलेक्शन हुआ। उस टाइम पे मेरा पासपोर्ट नहीं था, मैंने पासपोर्ट नहीं बनवाया था, तो मैं इंटरव्यू नहीं दे पाई। तो फिर मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, मेरा पासपोर्ट बना। उसके बाद मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था इंडिगो एयरलाइंस के साथ, और वो वॉक इन इंटरव्यू था और मैंने वो इंटरव्यू क्लियर किया। तब मुझे पता चला कि इट डज़न्ट मैटर, आपके थोड़े बहुत एक्नेज़ है कोई बात नहीं, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो, आप अच्छे से खुद को प्रेज़ेंट कर पा रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको पता है केबिन क्रू का रोल क्या है, केबिन क्रू क्या करते हैं, आपको वो सारी चीज़ें पता है, तो आपको केबिन क्रू बनने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे ज़रूरी बात, आपको खुद पे भरोसा है कि आप केबिन क्रू बन सकते हो। तो उसमें मेरा इंडिगो एयरलाइंस में सिलेक्शन हो गया था। बट एट द सेम टाइम एयर अरेबिया का भी इंटरव्यू आया, एंड इट वाज ऑनलाइन इंटरव्यू। और मैंने अपना ऑनलाइन इंटरव्यू दिया, एंड उस टाइम पे मेरा एयर अरेबिया में भी सिलेक्शन हो गया। एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज कि मैं इंडिगो ज्वाइन करूँ या एयर अरेबिया। एंड ऑफ कोर्स एयर अरेबिया इज़ एन इंटरनेशनल एयरलाइन, तो कौन इंटरनेशनल एयरलाइन नहीं ज्वाइन करना चाहेगा जिसे सच में कैबिन क्रू बनना हो। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे एयर अरेबिया एयरलाइंस ज्वाइन करना है। सो द थिंग इज़, जब लोग बोलते थे ना कि ये इंटरव्यू फेल हो गई है, उस टाइम पे आई वॉज फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने तो फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने इंटरव्यूज़ क्लियर कर दिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई अंदर से, मैंने कर दिखाया। एंड उसके बाद आई एम स्टिल फ्लाइंग, आई एम फ्लाइंग विद एयर अरेबिया एयरलाइंस। इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years एंड अल्हम्दुलिल्लाह I'm feeling good and I'm really enjoying. एंड रिसेंटली मैंने एमिरेट्स एयरलाइंस में भी इंटरव्यू दिया था, मेरा फर्स्ट टाइम था, एंड उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। सो मैंने हर जगह अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं सिलेक्ट हुई। एंड इस चीज़ का मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि यस, मेरे अंदर वो है। लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता है, यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। Like today, everything that I wanted to do with my life, I'm being able to do now. And this can happen with you too. I just want to tell you from this video that please don't stop dreaming.
I mean, of course, if they are your dreams, they are difficult. Who dreams about simple things? We don't dream about simple things. Do we dream about eating pizza? No, because we know the moment we step out of the house, we can go and grab a box of pizza. So, dreams are obviously by default, they are difficult. You just need to believe in yourself. I'm not a special, I'm very ordinary person, and things can change for you too. So just believe in yourself. I hope this video is helpful for you. If you really like the video, then please don't forget to give it a thumbs up. And thank you so much for watching. ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है. आपको जो भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, कैबिन क्रू से रिलेटेड, एंड आपको लगता है कि मुझे आंसर्स आते हैं या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. As I told you in my previous videos that I feel really good, I feel so happy, I feel so special whenever I get a notification that there is a comment on my video. So मुझे बहुत अच्छा लगता है. कमेंट ज़रूर कीजिएगा. And see you in the next video. Allah Hafiz and take care.